नई मुंबई में उत्तर भारतीय समाज के लिए सामुदायिक भवन का सपना अब साकार होने वाला है। हिंदी भाषी विकास महासंघ पिछले 6 महीनों से सरकार के विभिन्न संस्थाओं जैसे सिडको, महानगर पालिका, MMRDA और कलेक्टर से लगातार संपर्क कर रहा है। इसके साथ ही नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे और यहाँ के मुंबई के लोक नेता और वन मंत्री गणेश नाइक से भी लगातार अपना निवेदन देकर उसे मांग कर रहा है और सभी जगह से सकारात्मक जो उत्तर है वो मिल रहा है कि हिंदी भाषी समाज उत्तर भारतीय समाज के लिए सामुदायिक भवन बनेगा। इन प्रयासों को कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो नीचा दिखाने के लिए या बदनाम करने की कोशिश में जुटे हैं। ये जो जानकारी मिली है, हालिया कुछ उत्तर भारतीय संगठनों को लेकर किसी हिंदी भाषी नेता ने एक बैठक की, उस बैठक में क्या हुआ उसकी जो जानकारी मिली है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिंदी भाषी विकास महासंघ के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं मार्कंडेय केवट हरिओम जी और थाने जिला के अध्यक्ष अजय कृष्ण तिवारी जी। मार्कंडेय जी, जो जानकारी मिली है कि बैठक में 30 मिनट की बैठक में लोगों से मोबाइल बंद करने के लिए कह दिया गया और जो चर्चा चली वो उसी एजेंडे पे चली जो हिंदी भाषी विकास महासंघ जो है उत्तर भारतीयों के कल्याण के लिए चला रहा है। ऐसे में इस पूरे मीटिंग में जो नेगेटिव एजेंडा था उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने 6 महीने से इस प्रयास में है कि हमारे समाज को, हमारे हिंदी भाषी समाज को एक भवन का निर्माण नई मुंबई में हो और हम कम से कम 1000 लोगों को जोड़ भी लिए। ये 6 महीने से हो रहा है, लेकिन अभी कुछ लोगों ने इसी को मुद्दा बना के राजनीति कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनको चाहिए कि अपने समाज को इकट्ठा करके अपने समाज की बात करें, अपने समाज की प्रतिनिधित्व की बात करें और अपने समाज के लिए जो है कि भवन की बात करें। तो एक तरह से उसे हमको भी अच्छा लगता है कि ये सारी जो चीजें हो रही है सचमुच में अच्छी हो रही है, लेकिन हमारे समाज को गुमराह करके उनको झंडा उठवाना, उनको बुला के और 30 मिनट की जो मीटिंग थी उसमें लोगों से मोबाइल बंद करके इतना सारा क्या पगी है कि हम मोबाइल बंद करके मीटिंग करें, मोबाइल में कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, ऐसे सुनने में भी आया। ये कौन सा राजनीति है? ये कोई राजनीति, इसको राजनीति कहते हैं? राजनीति है, इसको कहते हैं कि आप अपने समाज के हिंदी भाषी का प्रतिनिधित्व करो, उनके अपने समाज के लिए कुछ न्याय दिलाओ, कुछ उनको आगे लेके जाने के लिए कुछ बड़ी काम करो। इन सब चीजों में अगर आप उन्नति कर रहे हो तो सचमुच में आप जो है कि एक हिंदी भाषी विकास, हिंदी भाषी नेता हो, आपको लोग मानेंगे। नहीं तो ऐसे जो है कि जो काम कर रहे हो सब आप लोगों को थोकेंगे। हिंदी भाषी समाज आगे जाके आपसे पूछेगा कि आपने समाज के लिए क्या किया, तो क्या जवाब दोगे? आज मैं बोल रहा हूँ, इन सब चीजों की चर्चा राजनीतिक चर्चा नहीं है। हमारा हिंदी भाषी विकास महासंघ राजनीति से प्रेरित नहीं है, स्पष्ट कर देता हूँ आज भी मैं कि यहाँ राजनीति की कोई, हमारे समाज का यही प्रतिनिधित्व है कि हम अपने समाज के लिए नई मुंबई के माननीय एक पालक मंत्री और कैबिनेट मंत्री गणेश नाइक साहब के सुपुत्र जो है कि संदीप नाइक साहब को भी लेटर दे चुके हैं। नाइक साहब नहीं मिले, इसके बाद हमारा लेटर सिडको में भी चला गया है, बहुत सारी जगहों पे चला गया है। अब लोगों को तकलीफ हो रही है। तिवारी जी, जो मीटिंग हुई है उसमें कहा गया कि नई मुंबई के सकल हिंदी भाषी तमाम संगठनों ने सपोर्ट किया है, तो क्या चुनाव के समय में हिंदी भाषी संगठनों का एजेंडा किसी पार्टी को सिर्फ सपोर्ट करना है? आप इस मीटिंग के एजेंडे को किस तरह से देख रहे हैं? सर, हम लोग हिंदी भाषी विकास महासंघ का जो गठन किया था उसका मूल मकसद यही था कि हमारे समाज के उपेक्षित लोग, समाज में बिखरे पड़े लोग जो कई वर्षों से शोषण का शिकार हो रहे थे, उनके लिए कुछ, उनके समस्या में हम लोग सहभागी बने और उनके विकास के लिए कुछ प्रयास करें। इसी तर्क पे हम लोग ने संगठन बनाया था और हमारी मीटिंग में सारे एजेंडे इसी तर्क पे बनाए गए हैं। संयोग से चुनाव नजदीक आया तो जैसा कि चुनावी मौसम में लोग चुनावी माहौल में ढल जाते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। चुनाव एक हमारा उत्सव है, इसे बहुत ही सकारात्मक और खुले दिल से मनाना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी एक चॉइस होती है, वो किस पार्टी से, किस पार्टी संगठन से, किस नेता को अपना समर्थन देगा, ये उसकी चॉइस होती है। इस पे हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और ना कोई हमारा कोई इसमें है। जिस भी हमारे समाज के लोगों को जहां भी जिस पार्टी के साथ में रहना हो, जैसा अच्छा हो वो रहे, लेकिन बशर्ते ये
एक सबसे बड़ी विडंबना इस बात का है कि हम जिस नेता के पास रहे, जिसके साथ भी रहे, उसे कम से कम हमारे समाज में व्याप्त जो शोषण का है, जो हमारी जरूरतें हैं, उस मुद्दा को हम उनके सामने शामिल नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत पहचान, व्यक्तिगत फोटो फेसबुक पे डालने के लिए फोटो, इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बड़े से बड़े नेताओं, हमारे नवी मुंबई में भी पालक मंत्री साहब हैं जो कि नवी मुंबई के एक विकास पुरुष कहे जाते हैं। अगर हम उनके मिलने के बाद भी हम अपने एजेंडे को उनके सम्मुख नहीं रख पा रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। और जो उत्तर भारतीय नेता अपने को आपको नेता कहता है, मैं तो एक समाज में रहने का मुझे शर्म महसूस होता है कि इतने महान व्यक्ति और इतने अच्छे सोच के व्यक्ति के सामने अगर अपने मुद्दे को नहीं रख रहा है तो उसका राजनीतिक फेलियर है। जिस तरह से समर्थन के लिए ऐसा कहा गया कि दर्जनों हिंदी भाषी संगठन, जो उत्तर भारतीय संगठन जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी को सपोर्ट करने में कोई ऐतराज नहीं है, शिवसेना को सपोर्ट करने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या उनके सामने एजेंडा नहीं रखा जाना चाहिए? जरूर रखा जाना चाहिए। और अपने समाज के हित के लिए जो सारी जरूरतें हैं सबको रखना चाहिए, उन सारे मुद्दों पे बात भी करनी चाहिए और अपने समाज के हित के लिए जितना हो सके। देखिए, सरकार ही सब करता है, जो सरकार में है वही अपना सुनेगा, वही करेगा, बिना सरकार का कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम हिंदी भाषी लोग जहाँ भी हैं, जिस जगह भी है, जिस पार्टी में भी काम कर रहे हैं, हमें अपने एकजुटता में रहना है, एक साथ रहना है, ओछी राजनीति नहीं करनी है। हम देखिए, हम जीवन भर झंडा उठाएंगे, झंडा धोएंगे, ये सब काम नहीं करना है हमको। हमारा यही सबके प्रति ये है, एक आह्वान है, सब लोग इकट्ठा हो जाइए, जो जहाँ है, जिसको जो अच्छा लगता है उसका समर्थन करें। लेकिन जहाँ हिंदी भाषी समाज की बात आए, जहाँ हिंदी भाषी वर्चस्व की बात आए, सम्मान की बात आ जाए, वहाँ सब लोग इकट्ठा होकर अपनी मांग रखिए, अपनी बात अपने नेताओं से करिए, ताकि अपने समाज के लिए हम लोग कुछ कर सके। एक जो बात सबसे बड़ी अहम दिख रही है कि जो भी नेता अपने आप को बन रहे हैं हिंदी भाषियों के, वो सिर्फ लोगों को जमा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपनी ताकत दिखा सकें, लेकिन मुद्दों को लेकर उनका कोई ध्यान नहीं है। आप इसे मानते हैं कि यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो भी तथाकथित नेता रहे उन्होंने कुछ समाज का भला नहीं कर पाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि, और मेरा तो ऐसा मानना है कि छोटे छोटे जितने भी दल हैं किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे एकत्रित हो, ये अच्छी बात है। एकत्रित होना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आपका मकसद जो है ना, ये क्लियर होना चाहिए कि हम इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। इकट्ठा होने का कारण हिंदी भाषी समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए, ना कि पार्टियों का झंडा उठाने के लिए, ना कि पार्टियों का गुणगान करने के लिए, ना कि पार्टियों के नेताओं को खुश करने के लिए। बहुत सही बात है। खुश करने के लिए ठीक है, आप उनके साथ जुड़े हैं, वो हमारे समाज का काम करेंगे, हम उनके साथ उनका समाज का काम करेंगे। हमारी जरूरत है हमारे नेता पूरा करेंगे, उनकी जरूरत पड़ेगी, हम उनकी जरूरत को पूरा करेंगे। ये समन्वय हमारे समाज में बना रहना चाहिए। लेकिन बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, मैं संपूर्ण हिंदी भाषी समाज को कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में लीडर कम पैदा हो रहे हैं, डीलर ज्यादा पैदा हो रहे हैं। और ये डीलर गिरी जो है ना, हमारे समाज को बहुत गर्त में लेके जा रही है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ कि कम से कम हमारी जिंदगी तो जो जैसा भी तैसा कट गई, हमारे आने वाली पीढ़ियां, बच्चे, ताकि उनका जब समय आए तो उन्हें यह एहसास न होने पाए कि हमारे समाज के लोगों ने सिर्फ झंडा उठाने का काम किया है, अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया उन्हें। आपको लगता है कि यही मानसिकता, जो सिर्फ बड़े नेताओं की चाटुकारिता करना, सिर्फ पोस्टर बॉय बन के रहना, तस्वीरों में सुर्खियों में बने रहना, लेकिन एजेंडा और समस्या के समाधान के लिए गंभीर नहीं होना, यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से तथाकथित या जितने भी अभी तक के हिंदी भाषी नेता हुए हैं वो समाज का भला करने में पूरी तरह से फेल रहे और उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति की और समाज के साथ धोखा किया। ये बहुत दिन तक नहीं चलता, क्योंकि ये समय आया है, उत्सव है,
अभी देखिए 4 दिन का खेला है, इसके बाद देखिए कौन नेता कितनी उत्सुकता से, कौन भी अपना हिंदी भाषी समाज कितनी अपने तरह से समाज में काम करता है। हम तो संकल्प कर लिए हैं कि हमारे हिंदी भाषी विकास महासंघ के जरिए आज नहीं तो कल 2 साल 4 साल 5 साल जो भी समय लग जाए हम लोग मेहनत करेंगे और संघर्ष करके इस नई मुंबई में रायगढ़ के अंदर कहीं न कहीं जो है कि हिंदी अपने समाज के लोगों के लिए हिंदी भाषी जो है कि भवन के लिए अपना जो है कि संकल्प हमारा कभी बंद नहीं होगा। पहले से चालू था, आज भी चालू है। ये उत्सव खत्म हो जाएगा, फिर हम लोगों के जो है कि कार्यक्रम चालू हो जाएंगे और हम लोग जगह जगह अपना मेलावा बंद नहीं करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को मिलकर अपना एक बड़ा उत्सव करेंगे, उसमें सबको बुलाएंगे और सबसे यही मांग रखेंगे कि भाई हमारे समाज के लिए आप लोग एक भवन का कार्य करिए और हिंदी भाषी समाज आपके साथ रहेगा। अब जैसा कि मार्कंडेय हरिओम जी कह रहे हैं कि ये मिशन जो है आगे बढ़ चुका है और अब ये सफल होने वाला है, ऐसे में इस तरह के प्रयासों को और मिशन को बदनाम करने की कोशिश को आप क्या कहेंगे? सर, मार्कंडेय जी ने बिल्कुल सही कहा है। हम लोग एक अपनी सीमा को क्रॉस कर गए हैं इस मुकाम में हासिल करने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे समस्याएं, ऐसे लोग समाज में होते हैं, आते रहेंगे। सर, मैं आपको रामायण का वो प्रसंग याद दिलाता हूँ जब हनुमान जी बूटी लेने के लिए, लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए जा रहे थे, तो एक साधु का भेष बना के उनका राह रोकने के लिए एक कालनेमी वहां बैठ गया था ताकि वो अपने मिशन को पूरा। सेम हमारे साथ, आपके साथ भी यही होने वाला है और इसके लिए हम लोग तैयार हैं। जो भी स्थिति होगी, जैसा भी होगा, हम इस मिशन को पूरा करेंगे और पूरा करके रहेंगे। तो देखिए, ये हिंदी भाषी विकास महासंघ के 2 प्रमुख पदाधिकारी अजय कृष्ण तिवारी और मार्कंडेय केवट हरिओम जी की ये भावना है कि आज जब हिंदी भाषी समाज गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म से, जो राजनीतिक नहीं है, उस प्लेटफॉर्म से अपने पूरे उत्तर भारतीय समाज के उत्थान के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए और इस समाज का एक प्रतीकात्मक आइडेंटिटी क्लियर बनाने के लिए जब एक प्रयास कर रहा है कि हाँ उत्तर भारतीय सामुदायिक भवन बने, जो एक पहचान तैयार करे उत्तर भारतीयों के हिंदी भाषियों की, तब इस मिशन में कुछ लोग हैं जो अपनी छोटी सी राजनीति के लिए, छोटे राजनीतिक स्वार्थ के लिए रोड अटकाने की कोशिश कर रहे हैं या उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि ये जो संगठन है, ये जो प्रयास है, वो राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक है। और जब भी कोई व्यक्ति समाज के उत्थान के मार्ग में आता है तो उसका पतन होना निश्चित होता है। हम उम्मीद करते हैं कि जो हिंदी भाषी संगठन है इस पर गंभीरता से सोचेंगे और जिस भी प्लेटफॉर्म पर वो जाएंगे, इन्हीं मुद्दों की वो मांग रखेंगे कि जो भी पार्टी या नेता है उनके हिंदी भाषी समाज के लिए क्या कर रहा है, उत्तर भारतीय समुदाय के लिए क्या कर रहा है, भवन के लिए क्या कर रहा है, गरीब बेटियों और बच्चों की पढ़ाई के लिए वो कितनी मदद कर रहा है, उत्तर भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए कौन सी पहल कर रहा है। ये सवाल पूछना आपका हक है, तभी जाकर आपकी पहचान कायम हो सकेगी।